हेलो बच्चों, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 2.4 क्लास 9th। तो इसमें क्या करने वाले हैं बेटा? इसमें करने वाले हैं फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि जो भी आपको क्वेश्चन दे रखा है उसका फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज बोले तो जैसे हमारे पास जो है 6 है, तो 6 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 3, तो इसके दो फैक्टर हो गए ये, ठीक है। और 1 जो है हर किसी का फैक्टर होता है, लेकिन मेनली हम देखें तो इसके दो फैक्टर हो गए। तो वैसे ही यहाँ पे जो है एलजेब्रा के अंदर जो है वो दो फैक्टर कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, और बेटा आइडेंटिटी यूज करने से पहले हम इसको कुछ स्पेशल फॉर्म में रखेंगे, ठीक है, ताकि आइडेंटिटी हम इसमें लगा सकें। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है, देखो a³ b³, ठीक है, +3a² b +3ab², ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे लग सकती है। तो वैसे उसका फॉर्मेट यहाँ पे सेट करना होगा कि a और b की वैल्यू क्या हो सकती है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले a और b की वैल्यू फाइंड करें। तो बेटा यहाँ पे देखो a³ तो नज़र आ रहा है, लेकिन इसके साथ 8 है, तो 8 के साथ a के साथ मैंने 2 को ऐसे लिया, तो यानी कि 2a का क्यूब अगर देखें तो ये क्या बनेगा। अब यहाँ पे 2 का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। b की वैल्यू, b सिंगल है तो b का क्यूब सही है, ठीक है। अब आपको a और b पता चल गया, ठीक है, a और b पता चल गया। तो नेक्स्ट टर्म जो होती है वो क्या होता है, 3a² b होता है, राइट। तो यहाँ पे हम 3 रखेंगे, और a के साथ क्या होना चाहिए बेटा, 2 होना चाहिए, तो यानी कि 2a और इसका स्क्वायर, और फिर b सिंगल है तो b रख दिया हमने। क्या इसको अगर वापस कैलकुलेट करें तो क्या यही बनने वाला है। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, और 4 × 3 = 12, और a² b यानी कि सही है, ठीक है। आगे चले, आगे अगर हम देखें तो क्या होता है, 3a हमारे पास 2a है, और b हमारे पास नॉर्मल b है, और b का स्क्वायर करेंगे तो इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो 6ab² हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आपको पता चल गया a और b क्या होगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं क्या, यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है, यूजिंग आइडेंटिटी। तो यहाँ हम यूज करेंगे क्या बेटा, यहाँ हम इस तरीके से लिख सकते हैं इसको कि a³ + b³ +3a² b +3ab², ये क्या होता है बेटा, a + b होल क्यूब होता है। ये वाली आइडेंटिटी हम जो है यूज करें अगर, तो यहाँ पे जो a के इक्वल में जो बनेगा वो क्या आएगा, 2a। मैंने इक्वल नहीं एरो लगाया, यानी कि यहाँ पे अगर हम x और y के अंदर भी इस आइडेंटिटी को हम लिख सकते हैं, और b की जगह पे क्या लेंगे, नॉर्मली b ले रहे हैं, ठीक है। चलो, तो फिर टीपने का काम है कि यहाँ पे a और b की वैल्यू को एज इट इज़ रखना है। तो सबसे पहले जो हमको जो फॉर्म दे रखा है उस फॉर्म को एज इट इज़ लिख देंगे, और उसके इक्वल जो बनेगा उसको लिख देते हैं बेटा। तो फॉर्म जो है हमारे पास जो है वो क्या है, ए 8 की पा सॉरी 8a³ +b³ +12a² b +6ab²। यहाँ पे बेटा देखो ये वाली फॉर्म भी लिख सकते हो आप, और ये जो हमने बनाया था ना ये वाला फॉर्मेट, ये भी बना सकते हैं। पर इससे आपको पता चल गया कि किस तरीके से आपको a और b की वैल्यू रखनी है। तो इसके इक्वल में डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि a हमारे पास क्या आया था, 2a, और b हमारे पास b है, और इसका क्या हो जाएगा, क्यूब। तो आपको फैक्टराइज करना है, तो फैक्टर में हमको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना है। तो कोई बात नहीं, पावर 3 है तो इसको 3 बार आप लिख सकते हैं, ठीक है, इसको 3 टाइम आप ऐसे लिख सकते हैं, और ये इसके क्या हो जाएंगे बेटा, फैक्टर हो जाएंगे। तो इजीली आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आप फैक्टर करेंगे। सबसे पहले देखो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो रोल यही होता है कि ए और बी को कैसे कंसीडर करें, ठीक है, और फिर इस फॉर्म में कैसे लिखे। उसके बाद तो आपको आइडेंटिटी आनी चाहिए, और आइडेंटिटी आएगी तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आइडेंटिटी आनी चाहिए, और क्वेश्चन को देख के पता चलना चाहिए कि कौन सी आइडेंटिटी इसमें लगेगी, तो उस आइडेंटिटी के फॉर्मेट में आपको इसको बनाना होगा, राइट। चलते फिर अगले क्वेश्चन पे, कुछ बचा कुचा विजन जो है यहाँ पे क्लियर होगा। यहाँ देखे तो बेटा ये सेम आइडेंटिटी लगने वाली है, लेकिन ये माइनस वाली लगेगी, क्योंकि बी के साथ क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, वी कैन राइट। इसको कैसे लिखेंगे बेटा, इसको किस तरीके से लिखेंगे, चलो ऐसे इसी से लिखते हैं। तो यहाँ पे बेटा 8a³ है, तो आप इसको वही 2a³ लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है b³ एज इट इज रहेगा। फिर a के साथ देखो 3 होता है, और a के साथ क्या आएगा, 2 आएगा,
तो 2a² हो जाएगा और b सिंगल है, एज इट इज रहेगा। फिर ये प्लस है और फिर 3, और a के साथ क्या है, a के साथ क्या है 2 है, तो ये 2a हो जाएगा और b का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। सही है। तो अब यहाँ एंटिटी यूज करने की बारी है, तो लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी। तो एंटिटी क्या है, एंटिटी है a - b होल क्यूब। क्या होता है बेटा, a³ - b³ -3a² b प्लस 3ab²। ठीक है। तो यहाँ आप ध्यान से देखें तो a के इक्वल में क्या आ रहा है, a के इक्वल में वही 2a आ रहा है, और b की जगह पे क्या आ रहा है, b की जगह पे भी क्या आ रहा है, b ही आ रहा है। ठीक है। तो बस सीधा रखने की ज़रूरत है। तो जो भी फॉर्मेट आपको दे रखा है, ठीक है, इसको आप वापस से लिख देंगे। ठीक है। 8a³ -b³ माइनस क्या दे रखा है बेटा, 12a² b और प्लस 6ab²। इसके इक्वल में क्या बनेगा बेटा, a की जगह पे क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा और यहाँ माइनस b आ जाएगा और इसका होल क्यूब। इसको आप 3 टाइम लिख सकते हैं, 2a - b मल्टीप्लाई 2a - b मल्टीप्लाई 2a - b। तो इसकी ये फैक्टर हो गया। देखो होल पावर 3 था यहाँ पे, जैसे मतलब, तो होल पावर 3 है तो मतलब 3 बार इसको लिखेंगे, 3 इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अब सारे सेम ही क्वेश्चन है और सेम ही आइडेंटिटी इसमें लगने वाली है। तो इसको फिर देखेंगे, यानी कि यहाँ पे जो है ए और बी बनाना इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कि ए क्या होगा और बी क्या होगा बेटा। यहाँ फिर से लिख सकते हैं वी कैन राइट। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये हो जाएगा 3 का क्यूब हो जाएगा बेटा। ये कितना है, 125a³ है। तो ये 125 जो है वो किसका क्यूब होता है बेटा, 5 का होता है, साथ में a है, तो 5a³ हो जाएगा। राइट। अब a और b आपको मिल गया तो आप इजीली बना सकते हैं। तो ये वाली टर्म क्या बनेगी, 3, और आपको पता है a³ और a² सॉरी b। तो यहाँ पे जो है 3a हमारे पास कितना, 5a है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। b हमारे पास जो है, सॉरी बेटा सॉरी, a हमारे पास जो है ना वो 3 है, तो पहले उसको लेंगे, यानी कि 3² और यहाँ जो है वो 5a हो जाएगा। चलो इसको कैलकुलेट करके देखते हैं बन रहा है क्या। तो इसका स्क्वायर किया 9 और 9 3 जा कितना होता है, 27 होता है। 27 को आप जब 27 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 35 हो जाएगा। और ये बिल्कुल बेटा यही आ रहा है ना, बिल्कुल सही है। तो नेक्स्ट टर्म क्या बनने वाली है, नेक्स्ट टर्म प्लस में बनेगी, प्लस में ही दे रखा है तो 3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 3 रहेगा, और ये जो 5a है इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ये 25 और ये 9, तो 25 9 जा कितना होता है, 225 होता है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे एंटिटी हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, यूजिंग आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी क्या लगेगी, आइडेंटिटी लगेगी बेटा a³ -b³ -3a² b प्लस 3ab² इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, a - b होल क्यूब। राइट। तो यहाँ फिर से देखिए, अगर a की वैल्यू जो है वो कितना है, 3 है, और b की जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 5a हो जाएगा। तो इनको फिर से रखते हैं यहाँ पे, और ये जो स्टार्टिंग का जो फॉर्म था उसको वापस लिखेंगे, जो भी आपको कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे जो है क्या दे रखा था बेटा, 27 - 125a³ -135a, और ये हो जाएगा 225a²। राइट। अब इसके इक्वल में जो है आने वाला क्या है, तो आपको पता है a की वैल्यू कितना है, 3 है, b की वैल्यू कितना, माइनस जो है क्या रखेंगे, 5a, और इसका होल क्यूब। इसको आप 3 टाइम लिख सकते हैं, यानी कि 3 - 5a मल्टीप्लाई 3 - 5a और 3 - 5a। तो इसके 3 फैक्टर इस तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, 3 जो फैक्टर है वो इस तरीके से हो जाएंगे। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो भी कुछ ऐसे ही है, बस वही है, ए और बी अगर आपको पता चल गया तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। ठीक है। तो देखते हैं, वी कैन
राइट। क्या लिखे बेटा इसको, यहाँ पे दे रखा है 64 a³ 64 किसका क्यूब होता है, समथिंग 4, शायद 4, हाँ रे 4 ही, तो ये क्या हो जाएगा 4a³ हो जाएगा। ठीक है, माइनस लगा दिया अब हमने। 27 किसका क्यूब होता है, 27 जो होता है बेटा 3 का होता है, तो यहाँ पे 3b³ हो जाएगा। अब a और b आपको मिल गया, तो आप लिख सकते हैं माइनस की 3a हमारे पास जो है 4a है, b जो है इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये 3b होगा। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो यही आंसर बनने वाला है, और प्लस 3a हमारे पास 4a है, बी हमारे पास 3b है, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। सही है। आइडेंटिटी जो है, यूजिंग आइडेंटिटी, तो वही आइडेंटिटी लगेगी कौन सा, a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab², क्या होता है बेटा a माइनस b होल क्यूब। ठीक है, तो यहाँ a की जो वैल्यू है वो क्या है 4a है, और b की जो वैल्यू है वो क्या है 3b है, तो वही टीपने का काम है। तो ये जो है दे रखा है उसको आप यहाँ रख देना, ठीक है, एज इट इज़, और एज इट इज़ जैसे पीछे के क्वेश्चनों में किया है। और इक्वल में a की वैल्यू कितनी है बेटा 4a है, माइनस b कितना आपके पास 3b है, इसका क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। तो इसको 3 टाइम आप लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, एक बार ऐसे लिख दिया, फिर से एक बार ऐसे लिख दिया, फिर से एक बार ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर हो गए। क्लियर है ना बेटा। तो यहाँ पे भी आपको ए और बी फाइंड करने में ही जो है थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, कि जैसे यहाँ पे ए और बी कैसे बना, वो भी एकदम इजी है। तो लेकिन अगला जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा मुझे लगता है, हाँ इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा लगाना दिमाग, ज़्यादा भी नहीं। ठीक है, तो ये शायद लास्ट क्वेश्चन है ये। तो इसको क्या लिखेंगे बेटा, इसको क्या लिखेंगे, वी कैन राइट, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम लिखेंगे, देखो 27 जो होता है वो 3 का क्यूब होता है, p³ दे रखा है तो 3p³ हो जाएगा। यहाँ पे जो बेटा 216 जो है डिनोमिनेटर में दे रखा है, तो ये किसका होता है, ये 6 का क्यूब होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/6 होल क्यूब। ठीक है, अब यहाँ ऑटोमेटिक जो है ए और बी के हिसाब से अपने आप ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, रख के देखते हैं, देखो 3 ये हमारे पास जो है 3p, तो इसका हो जाएगा स्क्वायर, और 1 बाई क्या आएगा 6 आएगा। ध्यान से देखना बेटा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27, नीचे कितना आ रहा है 6 आ रहा है, तो 6 में मतलब 3 से कैंसिल आउट होगा, 6 2 टाइम और ऊपर हो जाएगा 9 टाइम, तो 9/2 बन रहा है, और p² बन रहा है। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 3, और ये क्या हो जाएगा 3p मल्टीप्लाई में 1/6 का स्क्वायर करेंगे, ऊपर 9 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, 9 से 36 4 टाइम कैंसिल आउट होता है, तो कि 1/4 आ रहा है, साथ में p भी आ रहा है। सही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो आइडेंटिटी यूज करेंगे, ठीक है, यूजिंग आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या लगेगी बेटा, ये लगेगी a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² इज इक्वल टू a माइनस b होल क्यूब। देखो बेटा, हर क्वेश्चन में मैंने वही आइडेंटिटी यूज़ की है, कभी प्लस वाली कभी माइनस वाली, मैं बार बार इसीलिए लिख रहा हूँ। अगर आपने 5 के 5 क्वेश्चन देखे होंगे तो ये आइडेंटिटी भी आपके दिमाग में सेट हो गई होगी। ठीक है, अब यहाँ अगर हम देखें तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू बेटा यहाँ पे 3p है, और b की वैल्यू जो है वो कितना है 1/6 है। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है ये वाला जो फॉर्म है उसको यहाँ लिख देना वापस से, और इसके इक्वल में क्या आने वाला है जो हम चाहते हैं। ठीक है, एज इट इज लिख देना, और इसके इक्वल में क्या बनेगा a माइनस बी का होल क्यूब, a हमारे पास जो है 3p है, और b हमारे पास जो है 1/6 है, और इसका होल क्यूब फैक्टर है, तो इसको आप जो है अलग अलग आप रख सकते हैं मल्टीप्लाई में। ठीक है, इस तरीके से आप जो है 3p माइनस 1/6, ठीक है, तो 3 टाइम आप इसको लिख सकते हैं। तो ये इसके जो है वो फैक्टर आ चुके हैं, और आइडेंटिटी हमने यूज़ की है, तो उम्मीद करता हूँ आइडेंटिटी भी आपको साथ के साथ याद हो गई होगी, नहीं हुई तो एक दो बार और देखना। और फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, और वीडियो में एंड तक आप बने रहे, इसलिए धन्यवाद।